दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। बजट विल अटेम्प्ट टू मीट एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, मोदी। तो क्या मतलब हुआ, मोदी जी ने क्या कहा? बजट विल अटेम्प्ट, बजट जो है प्रयास करेगा, टू मीट, मीट मतलब मिलना भी होता है और पूरा करना भी होता है, पूरा करने का प्रयास करेगा एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, मतलब लोगों की उम्मीदों को, लोगों की आकांक्षाओं को। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखें और जो भी वर्ड मीनिंग आपके काम का हो आप उसे ज़रूर नोट करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी in his address to the media before the start of the budget session of parliament on Tuesday said the whole world has had its eyes on India's 2023 budget and exuded confidence that an attempt would be made to meet the hopes and aspirations of the people of the country। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है भाषण या फिर संबोधन। उनके भाषण में, उनके संबोधन में टू द मीडिया, जो मीडिया को था, टू द मीडिया बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन, मतलब कि बजट सत्र के आरंभ होने से पहले ऑफ पार्लियामेंट, संसद के, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को कहा। क्या कहा? द होल वर्ल्ड हैड इट्स आइज ऑन इंडियाज 2023 बजट, पूरी दुनिया की जो आंखें हैं वो भारत के 2023 के बजट पर हैं। एंड एक्सूडेड, एक्सूडेड का मतलब होता है जताना, तो क्या मतलब हुआ? एंड एक्सूडेड कॉन्फिडेंस, और भरोसा जताया, दैट की एन अटेम्प्ट वुड बी मेड, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, अटेम्प्ट वुड बी मेड टू मीट द होप्स एंड एस्पिरेशंस। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? और भरोसा जताया कि एक प्रयास किया जाएगा, टू मीट पूरा करने का, द होप्स मतलब उम्मीदें और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, ऑफ द पीपल लोगों का, ऑफ द कंट्री देश के लोगों का। आगे देखिए। आर फाइनेंस मिनिस्टर विल प्रेजेंट वन मोर बजट बिफोर द कंट्री ऑन वेडनेसडे। क्या मतलब हुआ? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, मतलब वित्त मंत्री, विल प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना, वो पेश करेंगी वन मोर बजट, एक और बजट, बिफोर द कंट्री देश के सामने, ऑन वेडनेसडे बुधवार को। इन टूडेज ग्लोबल सर्कमस्टांसेस नॉट ओनली इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एट द कंट्रीज बजट। क्या मतलब हुआ? इन टूडेज ग्लोबल सर्कमस्टांसेस, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, जो आज का जो इन वैश्विक परिस्थितियां हैं, इन टूडेज आज की जो ग्लोबल सर्कमस्टांसेस मतलब कि वैश्विक परिस्थितियां हैं, नॉट ओनली इंडिया, सिर्फ इंडिया ही नहीं, बट द एंटायर वर्ल्ड मतलब कि पूरी दुनिया या तमाम विश्व, इज़ लुकिंग एट द कंट्री, वो देश को देख रहा है, कंट्रीज बजट मतलब कंट्री के, देश के बजट को देख रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग ये जोड़ते हुए, फॉर द बीजेपी लेड, लेड का मतलब होता है नेतृत्व करना, फॉर द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट हैज़ बीन द मोटो एंड द सेम स्पिरिट विल बी द गाइडिंग फोर्स इन द बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्या मतलब हुआ? ही सेड, एडिंग जोड़ते हुए, फॉर द बीजेपी लेड एनडीए, जो मतलब बीजेपी द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है एनडीए गवर्नमेंट का, इंडिया फर्स्ट, इंडिया सिटीजन फर्स्ट मतलब देश पहले, सिटीज और नागरिक पहले, हैज़ बीन द मोटो वो सिद्धांत रहा है गवर्नमेंट का, एंड द सेम स्पिरिट, सेम स्पिरिट मतलब यही भाव, विल बी द गाइडिंग फोर्स, गाइडिंग फोर्स का मतलब होता है मार्गदर्शक बल, यही जो स्पिरिट है मतलब यही जो भाव है वो रहेगा, विल बी द गाइडिंग फोर्स, वो यही मार्गदर्शक बल रहेगा, इन द बजट सेशन जो बजट का सत्र है, ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद के। आगे देखिए। द बजट विल अटेम्प्ट टू मीट द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ कॉमन सिटीजन्स। क्या मतलब हुआ? जो बजट है, विल अटेम्प्ट वो कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, टू मीट पूरा करने का, द होप्स उम्मीदों को, एंड एस्पिरेशंस आकांक्षाओं को, कॉमन सिटीजन मतलब आम नागरिकों के। द रे ऑफ होप, रे ऑफ होप का मतलब होता है आशा की या फिर उम्मीद की किरण,
द रे ऑफ बीइंग सीन, जो देखी जा रही है, बाय द वर्ल्ड, जो दुनिया के द्वारा देखी जा रही है, ग्लोज ब्राइटर, वो उज्जवल तरीके से चमकती है। फॉर दिस, इसके लिए, आई फर्मली बिलीव्ड दैट निर्मला सीतारमन विल मेक ऑल एफर्ट्स टू मीट दोज एस्पिरेशंस। क्या मतलब हुआ? फर्मली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है दृढ़ता से या पूरे विश्वास से। तो क्या मतलब हुआ? मैं आई फर्मली बिलीव, मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ, दैट कि निर्मला सीतारमन विल मेक ऑल एफर्ट्स, निर्मला सीतारमन जो है विल मेक ऑल एफर्ट्स, वो सारे प्रयास करेंगी, टू मीट, पूरा करने की, दोज एस्पिरेशंस, उन आकांक्षाओं को। ही सेड, मतलब कि उन्होंने कहा। क्रेडिबल वॉइसेस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी। क्या मतलब हुआ? क्रेडिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विश्वसनीय, विश्वसनीय आवाज़ें, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक, मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था से, हैव ब्रॉट, वो लाई हैं, हैव ब्रॉट इन, वो लाई हैं, अ पॉजिटिव मैसेज, मतलब कि एक सकारात्मक संदेश, आर रे ऑफ होप, मतलब एक उम्मीद की, या कह सकते उम्मीद की या फिर आशा की किरण, एंड अ बिगनिंग ऑफ अ एंथुजियाज्म, मतलब और एक बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत, और एक शुरुआत ऑफ एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब होता है उमंग या फिर जोश। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट टुडे। क्या मतलब हुआ? ये एक महत्वपूर्ण घटना है आज। द पीएम फर्दर सेड, पीएम ने आगे कहा। मोदी सेड दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू's maiden inaugural address to the joint session of both houses was a matter of pride for the constitution and especially for respect for women। क्या मतलब हुआ? मोदी जी ने क्या कहा कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनका मुर्मू's maiden इनॉग्रल एड्रेस, मैडन का मतलब होता है पहला, प्रथम, जो उनका इनॉग्रल मतलब कि कह सकते इनॉग्रल एड्रेस था, मतलब कि उद्घाटन संबोधन, जो पहला उनका उद्घाटन संबोधन था, टू द जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन का मतलब होता है संयुक्त सत्र को, ऑफ बोथ हाउसेस, मतलब दोनों सदनों को, ऑफ बोथ हाउसेस, वॉज ए मैटर ऑफ प्राइड, वो एक गर्व की बात थी, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के लिए, एंड स्पेशली, और विशेषकर, फॉर रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, और किसके लिए? रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, मतलब महिलाओं के सम्मान के लिए। आगे देखिए दोस्तों, द बजट सेशन विल हैव 27 सिटिंग्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों विल हैव जो है वो जब भी हम फ्यूचर के अंदर कोई पजेसिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? द बजट सेशन, जो बजट सत्र होगा, विल हैव 27 सिटिंग्स, उसकी कितनी होंगी? उसकी 27 बैठकें होंगी। 27 सिटिंग्स मतलब 27 बैठकें होंगी, टिल अप्रैल 6, मतलब कि अप्रैल 6 तक, विद अ मंथ लॉन्ग रिसेस। विद अ मंथ लॉन्ग रिसेस का मतलब हो गया एक महीने लंबे अवकाश के साथ। द फर्स्ट, मतलब कि जो पहला, द फर्स्ट पार्ट विल एंड ऑन February 13, जो इसका पहला पार्ट होगा, जो पहला हिस्सा होगा, विल एंड, द फर्स्ट पार्ट विल एंड, वो ख़त्म होगा ऑन February 13, फरवरी 13 को। पार्लियामेंट विल रिज्यूम होता है किसी चीज़ का दोबारा से पुनः शुरू हो जाना। पार्लियामेंट, जो संसद है, विल रिज्यूम, वो शुरू होगा ऑन मार्च 12 को, एंड, और द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन, और जो इस सत्र का जो सेकंड पार्ट होगा, दूसरा हिस्सा, सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन, विल कंक्लूड का मतलब होता है समाप्त होना या फिर समापन होना। वो कब विल कंक्लूड, मतलब उसका समापन होगा ऑन अप्रैल 6 को। तो दोस्तों ये एक आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।